आइए, आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की भांति इस शनिवार भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत हम सभी लोग आध्यात्मिक वातावरण में आज 1 घंटे की क्लास में शांतिपूर्वक बैठे हैं। आप अपने व्यवहार का परिचय हमेशा से देते रहे हैं और देते रहना है। ये नहीं बताना है कि हम कितना पढ़े हैं, हमारे पास कितना ज्ञान है, ये सब आपका व्यवहार बताता है। अगर आप शांति से बैठते हैं तो आपका व्यवहार हर व्यक्ति कहेंगे कि नहीं, ये विद्यार्थी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप अगल बगल के बच्चे को जो शांति से बैठे हैं उसको आप छेड़ते हैं, उसको आप गप करने के लिए उत्साहित करते हैं, तो आप 1 घंटा के बाद भी कर सकते हैं। उसको अभी आप डिस्टर्ब करते हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छे बच्चे नहीं हैं। तो आप सभी लोग अच्छे बच्चे हैं ना? बहुत सुंदर। आप लोगों को करना क्या है? शांति से बैठना है। जो जानते हैं उस सवाल का जवाब देना है, जो नहीं जानते हैं ध्यानपूर्वक सुनना है। अच्छे बच्चों को इतना ही तो पहचान है। एक बार प्रेम से बोली भारत माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय। आइए, दोनों हाथ गोद में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, उगते हुए स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान, वेद मंत्र गायत्री हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः हाँ बच्चे, प्रश्न करिए। दुर्गा पूजा में पाठा क्यों काटते? क्या नाम है? दीपक वर्मा। अच्छा, दुर्गा पूजा में पाठा किनके किनके घर कटता है? हाथ उठाए। सभी के घर में पाठा कटता है ना? बैठ जाइए, तब तो प्रश्न बहुत उचित है ना? और उधर में किनके किनके घर में पाठा कटता है? हाथ उठाइए। उधर में, इस सामने से जाके बच्चे उधर बैठे हुए, उधर में भी पूरा कटता है। ठीक है, हाथ नीचे करिए। बच्चों देखिए, पाठा जो है उसके अंदर जान है कि नहीं है? क्या है? असुर और सुर, देवता और राक्षस दोनों। हमने पहले बताया भोजन 3 तरह के हैं, तामसिक और सात्विक, है ना? तो पाठा कटना चाहिए कि नहीं, पहले ये बात है। अब रह गई बात कि भैया हमारे घर में पाठा कटते आ रहा है। अगर आप कहिएगा अपने घर के लोगों को कि पाठा में जान है कि नहीं है, तो घर के लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे है जान, कहेंगे कि नहीं? पाठा किसी का बाल बच्चा है कि नहीं है कि अपने ऊपर से गिर गया? किसी का बाल बच्चा है कि नहीं? उसकी मम्मी है कि नहीं? उसकी मम्मी को कैसा लगता होगा जब उसको काट देते हैं? बुरा लगता होगा कि अच्छा? ईमानदारी से बताइएगा। हर किसी के अंदर में भगवान है, आत्मा है ना, अभी हमने बताया। उसकी मम्मी को कैसा लगता होगा? बुरा लगता है। तो उसके देखने नहीं जाती है, देख लेती नहीं है, देखती नहीं है। जैसे उसका बेटा मान लीजिए घर में डेली रहता है और कल से गायब हो गया, तो वो नहीं जानती है? जब आती है कि नहीं? मम्मी आती है कि नहीं? खोजती है कि नहीं? आप जिसमें बच्चा जन्म लेता है, मतलब बकरी का बच्चा जिसको हम लोग उसमें बच्चा कहते हैं, आगे चल के पाठा कह देते हैं ना। तो जब छोटा बच्चा जन्म लेता है उस समय
बकरी के बच्चा को आप गोद में ले लीजिए और जाइए आगे आगे। बकरी का आपका बच्चा, बकरी भी आपके पीछे पीछे चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? किस लिए चलती है? अपने बच्चा के लिए चलते कि नहीं? अब उसे दूध पी के बड़ा करी और तो काट देगा तो उसको तो बुरा लगेगा लगेगा कि नहीं? तो इस हिसाब से अगर सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी के बच्चा को काटना अच्छा बात है। अच्छा, आपकी अंगुली है, आपकी अंगुली को कोई चाकू से काटे तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं? तकलीफ होगा कि नहीं होगा? तो बकरी के ये बच्चा जिसको पाठा कहते हैं उसको काटने से बुरा लगता होगा कि नहीं लगता होगा? लेकिन आदमी लोग उसको क्यों काटता है? जो लोग जानता है वो बताएंगे कि आदमी पाठा को क्यों काटता है। हाथ उठाएंगे जो जानता है, जो जानता है हाथ उठा। चलिए खड़ा हो जाइए पीछे से, एक विद्यार्थी खड़ा हो जाइए। हाँ, खाने के लिए, ठीक है, बैठ जाइए। पाठा को काटा जाता किस लिए? तो खाने के लिए काटा जाता है। तो अपना पैर को काट करके दूसरा आदमी अगर खा जाए कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जिसका बाल बच्चा नहीं, जिसे मान लिया चले गए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तो उससे हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं है। जिसे पाठा का तो हमारा कोई रिश्ता नहीं, उससे उसका कोई रिश्ता नहीं है। तो देख लेगा अगर बगल कोई नहीं है, आदमी का पैर काट देगा, उसको बलिया से भूंज देगा और खा जाएगा तो उसको तकलीफ होगा नहीं? आपको होगा कि नहीं होगा? जब तकलीफ होगा तब मेरे मन में आता है एक भाव, आपके मन में आएगा कि पाठा को काटना नहीं चाहिए। किसी को तकलीफ दे के काट के खाना नहीं चाहिए। लेकिन व्यक्ति क्यों खाता है? जीभ को फुसलाने के लिए। जीभ को अभी अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा ना, आत्मसंयम पढ़ा था ना? तो संयम आपने रखा कि हम झूठ है नहीं बोलेंगे। अगर कोई बच्चे ऐसा सोच ले कि हम जीभ को भी ये तामसिक आहार नहीं देंगे तो नहीं खा सकते। किसी के को काट करके नहीं खाना चाहिए, ऐसा वेद में, वैसा ग्रंथ में, वैसा साहित्य में, वैसा अच्छे लोगों का कहना है कि किसी जानवर को काट के खाना नहीं चाहिए। अब कुछ लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए। जोर से बोलिए, खाना नहीं चाहिए। बोलिए दुर्गा माता की। अब कहानी क्या है तो बताते हैं। जब दुर्गा जी का दर्शन करने जाते हैं तो दुर्गा जी के हाथ में क्या खंजर रहता है? त्रिशूल रहता है। वो किसके छाती पर लगाए हुए? राक्षस के सर पर, राक्षस के सिरा में। उस राक्षस का क्या नाम है? महिषासुर। बच्चों कहानी ऐसा है, ध्यान दिएगा, सतयुग की बात है। महिषासुर नामक एक राक्षस रहता था। क्या रहता था? वो व्यक्ति भगवान शंकर का तपस्या करते करते भगवान शंकर को खुश कर लिए। भगवान भोलेनाथ तो वरदानी है, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बोलो बेटा तुम क्या चाहिए तुमको। ये राक्षस ने मांगा कि हम भगवान हमको ऐसा शक्ति दीजिए कि हमको कोई नहीं हरा सके, कठोर हमको बना दीजिए। भगवान भोलेनाथ भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ तुम खूब ताकतवर बन जाओ, है ना। लेकिन तुम मनुष्य का सबको होना ही होना है, जन्म लिया उसका तो मृत्यु होगी होगी। गीता में लिखा हुआ कि जो जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। ऐसा कोई नहीं सोचना चाहिए कि हम जन्म लिए, हम पैसा वाला घर में हैं, हम ताकत वाला घर में हैं, हमारा ज्यादा इज्जत प्रतिष्ठा है, हम बड़ा नेता है, हम नहीं मरेंगे। मरना सबको एक दिन है, सबको मरना है। इसलिए अन्याय करना नहीं चाहिए, जीवों की हत्या करनी नहीं चाहिए, पाप करना नहीं चाहिए। पता नहीं अगली बार अगर गलत कर्म करेंगे और अगला बार जन्म अगर हो जाए किसी बकरी के बच्चे के घर में तो क्या हाल होगा? क्या हाल होगा?
काट देगा कि नहीं काट देगा? और कहीं अगर सफेद पाठा में जन्म हो गया, जिसको सफेद पोकर कहते हैं ना, पाठा बोलते हैं ना जिसको आप, अगर दुर्गा पूजा में मान लीजिए वो पाठा बच गया तो उसका सुरजाहिर क्या करेगा? सुरजाहिर में छोड़ेगा? सुरजाहिर में काटेगा उसको। अगर उस समय भी बच गया तो 1 जनवरी को छोड़ेगा? वही उसका गड़बड़ कर देगा। तो बच्चों, कहने का मतलब है कि अपना कर्म को जानिए कि हमें करना क्या चाहिए, है ना? उसके बाद करना और ना करना एक अलग बात है, ठीक है? जैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए माता पिता भेज दिए, अब पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए। भगवान ने हर मनुष्य को जन्म दे दिया कि अपना कर्म करो, अच्छा या बुरा, लेकिन जन्म अच्छा कर्म दे दिया। आप बुरा करिएगा, अच्छा करिएगा, सब तो हिसाब होगा, ठीक है ना? अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। तो सब कोई जानता है कि नहीं आप लोग? तो बच्चों, आपके प्रश्नों का उत्तर हो गया? समझ में आ गया? अब पाठा के साथ क्या होना चाहिए आप लोग तय करिएगा खुद, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? विचार करिएगा, पाठा पर भी विचार करिएगा, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने लिए भी सोचता है और दूसरों के लिए भी सोचता है। बोलिए दुर्गा माता के। कहानी समापन करते हैं, महिषासुर की कहानी शुरू किए हैं, है ना? तो दुर्गा माता महिषासुर के छाती पर भाला मारे कि नहीं? वो गलती क्या करता था, जब शंकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया तो वो पूरा ताकतवर हो गया और जिस जो नारी सुंदर लगती थी उसके पति को वो मार देता था और उसको पकड़ करके ले आता था अपने पास। को कुमारी कन्या के साथ वही करता था, देवताओं के साथ वही करता था और वह जुल्म अन्याय खूब करने लगा। तब सभी देवता बहुत दुखी हो गए और उससे युद्ध कर दिया। किससे युद्ध किया? महिषासुर। तो महिषासुर का एक सेनापति था, उसका नाम था रक्तवृक्ष। उसके पास उस सैनिक को ऐसा, सेनापति का ऐसा वरदान था कि जब कोई उसे काटता था तो खून निकलता है कि नहीं? खून निकला। जब खून जमीन पर जाता था तो एक बूंद खून से एक बहुत शक्तिशाली राक्षस तैयार हो जाता। आज एक राक्षस में कितना खून होता होगा? तो पूरा मैदान भर जाता होगा कि नहीं? कोई जीत पाएगा उससे? कोई देवता जीत पाएगा? कोई सकेगा? सब लाचार हो गया और सब देवता भागने लगा और अंत में सभी देवताओं ने मीटिंग किया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मालूम विषय। सभी देवताओं ने मीटिंग किया कि अब हम क्या करें, कैसे अपना इज्जत बचावें। तब उन लोगों ने क्या किया कि ऐसा करते हैं कि सभी देवी देवता मिलकर के अपना अपना शक्ति को एक जगह जमा करते हैं। तो किसी के पास में त्रिशूल है, भगवान शिव के पास त्रिशूल है कि नहीं? और जो जमराज हैं, जमराज सबके आत्मा को ले जाते हैं खींच करके, तो उनके पास में रस्सी भी रहता है। देखिए दुर्गा माता हम लोग रस्सी भी रहता है, देखिए छोटा सा रस्सी जैसा, वो है जमलोक ले जाने वाला रस्सी। उसके बाद उनके पास गदा भी है ना? जो हनुमान जी वाला गदा दिखते हैं कि नहीं? गदा भी रहता है। भगवान राम वाला तीर धनुष भी है ना? सभी देवी देवताओं ने अपना शक्ति वहां दे, बहुत बड़ा विशाल प्रकाश तैयार हो गया और उस प्रकाश में इसके बाद में उसके ब्रह्मा जी ने एक स्वरूप दे दिया और उस स्वरूप से एक सुंदर कन्या का दृश्य उत्पन्न हो गया, जिसको कहते हैं दुर्गा माता। बोलिए दुर्गा माता की जय। दुर्गा माता सुंदर भी थी, शक्तिशाली भी थी और सर्वगुण संपन्न भी। उन्होंने चैलेंज किया उसको कि आओ असुर, आज तुझे दिखाते हैं। जब असुर को काटा तो असुर हंसने लगा, हा 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 हा। असुर हंसता है कि नहीं? वो भी हंसता था कि आज तू आ गई तो तुम हमको क्या बिगाड़ लेगी। उसने कहा भी था कि मेरे साथ शादी कर लो, तुझे नहीं मारेंगे। असुर ने कहा था, महिषासुर ने कहा था। तो इसने दुर्गा माता कही थी कि तू युद्ध में तो पहले जीत,
तब जब उन्होंने एक बार काटा तो 1000 तैयार हुआ। तो जानते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपना कई सारे रूप को निखार फैला दिया। और देखा है वो हड़िया देखा है जिसमें आता है और वो पी जाती है। कहाँ फोटो देखा है ऐसा? काली माता वाला में देखी है ना, ऐसा रूप करी ने इधर काटा सब खून इसमें लिया और सीधे गटक में आए। अब तू बढ़ो अब सारे के सारे राक्षसों का संहार कर लास्ट में बच गया ये महिषासुर। आपका महिषासुर, अब तुम और हम अकेले लड़ो, अब तुम्हारा जाल खत्म। और दुर्गा माता शेर पर सवार होकर के जाती है, युद्ध करती है, पूरा युद्ध होता है, बहुत ताकत रहता है, भगवान शिव का आशीर्वाद मिला है। खेल बात है, लेकिन भगवान शिव ने कहा था कि तुम्हें आशीर्वाद सब देते हैं लेकिन तुम नारी से हार जाओगे। अरे जब सबको हरा देंगे तो नारी क्या करेगी, वो तो अबला होती है, ऐसा उसने कहा था, जबकि नारी अबला नहीं होती है। उन्होंने नारियों का अपमान किया था और सारे बदला एक साथ दुर्गा माता ने ले लिया और उन्होंने उन्हें मारा। और खुशी खुशी में असुर को समाप्त करने की खुशी में आज तक हम लोग मनाते आ रहे। बोले दुर्गा माता की। अब वहां पर महिषासुर का वध हुआ। अब उसको जगह में लोग पाठा को काट रहे। बताओ गड़बड़ बात है कि नहीं आते? असुर को मारना चाहिए तो अभी हर मनुष्य, बहुतों के पास में असुर है, उसके मनुष्य के अंदर में असुर है। क्या है? झूठ बोलना असुर का है, अरे उसको मारो, है ना? चोरी करना असुर का, उसको मारो। अरे गलती गड़बड़ सड़बड़ हमेशा दिन भर अगर नहीं नहा रहे हो, आदत लगी हुई है नहीं नहाने का, अब पूजा के दिन शनिवार का दिन हम लोग मनाए हैं कि शनिवार को तो जरूर नहा के आना है, अरे उस आदत को मारो। कह रहे कि माता पिता को प्रणाम करके घर आया करो, तो ये नहीं आते हैं, उस बुराई को मारो। देर से सोए रहते हैं, अरे उस बुराई को मारो। पढ़ाई में मन नहीं लगता, उस बुराई को मारो। मारना तो बुराई को ना है, असुरता को मारना है। और उल्टा पुल्टा बेचारा कुछ गुनाह नहीं करता, कोई गुनाह करता है क्या? नहीं। उसको मार रहा है तो गलती है कि नहीं? सुधार होना चाहिए समाज में कि नहीं? होना चाहिए। ईमानदारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहले विचार होगा, मतलब पहले विचार परिवर्तन। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का अगर विचार बदल जाए तो मनुष्य बदल जाता है। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, गायत्री माता की, सभी देवी देवताओं की। आइए बच्चों, बहुत सुंदर, आप लोगों ने मन लगा के सुना, आपने अपने प्रश्नों का जवाब भी पाया। अब ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप। सभी बच्चे हाथ उठा करके जय जयकार करेंगे। बोलिए प्रेम से गायत्री माता की। यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की। एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे धर्म की, यह धर्म का प्राणियों में विश्व का शांति समाप्ति। बच्चों प्रणाम कर लेंगे, फिर प्रसादी लेंगे।
ठीक चलो बॉक्स में आके प्रणाम करना है।